स्वागत मन के राज माइंड स्पेशलिस्ट के साथ में। बातचीत हो रही है कि किस तरीके से हम सबको जहां भी हैं, जो भी काम करते हैं, जहां भी रहते हैं, जो भी बैकग्राउंड है, पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, कोई भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, यहाँ तक कि जो भी एज ग्रुप है, हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम अपने और दूसरों के मन के साथ किस तरह का व्यवहार या दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ, जिंदगी जैसे चल रही है ठीक ठाक है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन फिर जब वो अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे उनको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या अपने आसपास वालों को देखते हैं और तो कहते हैं कि अरे इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है, स्टेबल नहीं है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, बहुत जल्दी घबरा जाता है, बहुत जल्दी उदास हो जाता है। या अगर उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो जब हम अपने आसपास देखते हैं या सुनते हैं या खबरों में पाते हैं कि कुछ लोगों ने ड्रग अब्यूज़ का या अल्कोहल अब्यूज़ का सहारा लिया, कुछ लोगों के रिश्ते बहुत ख़राब चल रहे हैं और उसकी वजह से रोज़ झगड़े या जहाँ पे कि डोमेस्टिक वायलेंस घरों के अंदर, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा उदासी में और उसके कारण से उन्होंने आत्महत्या की बात सोची। तो ये सब चीज़ों को अपने आसपास देखकर और अपने अंदर भी मन में झांक कर ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे समाज में कई तरह की मानसिक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं जिनसे कि लोग जूझ रहे हैं। और आज ज़रूरत हो जाती है ख़ास तौर पे काम की जगहों पर, क्योंकि हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके का काम करने की इच्छा रखता है और एक उम्र के बाद जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो फिर कोई ना कोई काम में इंसान शुरुआत ज़रूर करता है, चाहे वो एक छोटी सी जगह हो जहाँ पे कि कम लोग काम करते हैं या बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स या ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे हज़ारों लोग काम करते हैं। तो ऐसा पाया जाता है कि कॉरपोरेट्स में ख़ास तौर पे जो आंकड़े आए कि करीबन 40% लोगों को किसी न किसी तरह की मानसिक समस्याएं या मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है टू डिफरेंट लेवल्स। वो इतनी हो सकती हैं कि जिसकी वजह से उनकी दिनचर्या पर फ़र्क आए, उनकी ज़िंदगी पर फ़र्क आए, मानसिक या शारीरिक रूप से वो अपने आप को अस्वस्थ महसूस करें, या फिर दूसरों के साथ रिश्तों में उनको मुश्किल आए, रात की नींद में उनको मुश्किल आए, या काम पे फोकस नहीं हो पाता, या बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, या किसी तरह की एब्यूज़ का या ड्रग्स का उनको सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी काम की जगहों पर देखने को आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि काम की जगह में प्रॉब्लम, कई बार जो घर में हो रहा होता है या जो व्यक्ति के मन के अंदर हो रहा होता है वो काम पर लेकर आता है, और कई बार जो काम में दिक्कतें हैं वो अपने घर में लेके जाता है या अपने मन में लेके जाता है। तो दोनों का एक तालमेल है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन काम की जगह पर अगर हम सेंसिटिव होना शुरू हो जाए, अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझना शुरू कर दें, जैसे कि हम किसी को मान लीजिए कोई चोट लगी है तो हम उसको इमीडिएटली, जिसको कि हम फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा वो देते हैं जब तक कि वो किसी और जगह पर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जैसी भी ज़रूरत हो वहाँ पहुँच सके। तो इसी तरह से हमको आज के समय में इमोशनल फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है। इमोशनल फर्स्ट एड का मतलब है कि जैसे ही किसी को हमारे आसपास पता लगे, अगर मैं अच्छी भावनात्मक स्थिति से या मानसिक इम्बैलेंस से गुज़र रहा हूँ, तो वो अच्छी भावनात्मक स्थिति ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं मेरे बिहेवियर में दिखेगा या मेरे रिलेशनशिप्स में दिखेगा, और आसपास वाले ये समझकर कि ये व्यक्ति खराब नहीं है लेकिन ये व्यक्ति दुखी है और वो उसकी मदद कर सकें, तो हम कई तरह की प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ने
से पहले ही रोक पाएंगे। और हर काम करने वाली जगह पर आज के समय में इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इस सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। और अगर देखा जाए तो हम वो सेंसिटिविटी अपने घरों में तो महसूस करते हैं। अगर मान लीजिए मेरा कोई क्लोज रिलेटिव है, घर वाला ही है, और उसको कुछ तकलीफ होती है, तो लोग काम से भी सारा दिन उसको फ़ोन करेंगे, चेक करेंगे कि वो ठीक है कि नहीं। तो क्या वही सेंसिटिविटी, वही एम्पैथी अपने काम पे जो दूसरे हमारे कोवर्कर्स हैं उनको नहीं दिखा सकते? क्योंकि अगर हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो एक तो हम उनका फ़ायदा करेंगे और दूसरा हम अपना फ़ायदा करेंगे। क्योंकि अगर वो व्यक्ति डिस्टर्ब्ड है, मेरे आसपास ही है, तो जो मेरे इसके साथ इंटरेक्शन है वो जितने अच्छे सशक्त होने चाहिए, जितनी हमारी आउटपुट होनी चाहिए वर्क की, वो नहीं हो पाएगी। और कई बार कंपनीज बात करती हैं बॉटम लाइन की, यानी इससे कितना फ़ायदा उनको होता है काम करने से। तो बॉटम लाइन आज के समय की ये है, और ये आंकड़े बताते हैं, स्टडीज़ हुई हैं इसके बारे में, कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से मेंटली स्वस्थ नहीं है तो उसका जितना भी आउटपुट होना चाहिए काम की तरफ, या जो उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होना चाहिए, वो नहीं होगा। और अगर उस व्यक्ति को ये सोच के कि चलो इससे काम नहीं चल रहा, किसी और को ले आते हैं, तो वहाँ पर भी, हालांकि ये बहुत भी सेंसिटिव बात भी है और एथिकली भी गलत है, लेकिन वहाँ पर भी एक नए व्यक्ति को लाने की, उसको ट्रेन करने की जो कॉस्ट है, उस पहले व्यक्ति की जिसकी हम मदद कर सकते थे, उससे कहीं ज़्यादा है। तो इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस, इट मेक्स एथिकल सेंस, एंड इट मेक्स इमोशनल सेंस, एंड इट मेक्स ह्यूमेन सेंस। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि हर काम वाली जगह पर, राइट फ्रॉम द टॉप टू कोवर्कर्स टू जूनियर्स, ये ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति से हो सकता है गुजर रहा हो, जिसकी वजह से आज वो थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, थोड़ा परेशान है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड है। शायद उसकी ज़िंदगी में, या हो सकता है किसी कारण कोई ऐसे चल रहे हों जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। और अगर हम आज उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, उसको पहचान कर उसकी मदद करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो उसको रेफ़र करते हैं किसी डॉक्टर को, या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को, या उस माहौल को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से अगर वो प्रेशर महसूस कर रहा है, तो कंपनी की सिर्फ जो जगह है काम करने की वो ही बेहतर नहीं होगी, वो ही एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा, लेकिन उससे कंपनी को इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होगा। तो आज हम सब वो लोग जो किसी भी तरह का काम करते हैं, या तो वो खुद डिमांड करें, या कंपनीज में पॉलिसीज़ होने की ज़रूरत है मेंटल हेल्थ की, जिसके द्वारा हम लोगों को सही मानसिक स्वास्थ्य क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें, इसके बारे में ट्रेन कर सकें, दूसरों की मदद कैसे करनी है उसके बारे में बात कर सकें। एक खुला माहौल हो जहाँ पे कि लोग बिना स्टिग्मा के अपनी बात को रख सकें, और दूसरे लोग आगे बढ़कर एम्पैथी के साथ, सेंसिटिविटी के साथ उस व्यक्ति की मदद कर सकें। तो फिर एक बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है जिसको हम कवर कर पाएंगे। और फिर जो स्लोगन है इंक्रीज्ड रिसोर्सेज फॉर मेंटल हेल्थ फॉर ऑल एवरीवेयर, वो सिर्फ एक स्लोगन ना रह के एक सच्चाई धीरे धीरे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारे काम की जगहों पर आनी शुरू हो जाएंगी, जिससे स्वतः ही कुछ ही समय में, महीनों में, सालों में, लेकिन ज़रूर बदलना शुरू हो जाएगा।